आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली जीके क्विज में। दोस्तों, आज जीके टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बात करेंगे सेट 16 की। अगर दोस्तों आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। पूरे ध्यान से देखा कीजिए वीडियो से आपका स्टैटिक जीके मजबूत होता है। और इस वीडियो के अंत में मैं आपसे एक सवाल भी पूछूंगा जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ें आप एक बार लिख देते हैं उसे आप कभी नहीं भूलते। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा कहाँ के संविधान से ली गई थी? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और अनेक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा गया है। तो इसका जो सही जवाब है वो है आयरलैंड। आयरलैंड से हमारे संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांत ली गई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान की प्रस्तावना में कोई उल्लेख नहीं है। तो किसका उल्लेख नहीं है? तो हमारे संविधान में वयस्क मताधिकार का कोई उल्लेख नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। भारत में जो एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है वो इंग्लैंड से अपनाई गई है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? भारत का जो संविधान है वो भारत को राज्य संघ में वर्णित करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान देश को इस रूप में वर्णित करता है। ये राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो वो ली गई है कनाडा से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? भारत का जो संविधान है वो अपना प्राधिकार प्राप्त करता है भारत की जनता से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो न्यायिक समीक्षा का प्रावधान जो लिया गया है वो यूएसए से लिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संविधान की उद्देशिका में समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द किसके द्वारा जोड़े गए? वो जोड़े गए 42वें संशोधन में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ? तो बहादुर शाह जफर के पतन के साथ मुगल अस्तित्व लाल किले में समाप्त हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया? तो वो थी बेसिन की संधि। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पानीपत में मराठे पराजित क्यों हुए? क्योंकि पानीपत में मराठे पराजित हुए थे क्योंकि मराठे जो थे शक्ति में अफगानों के बराबर नहीं थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था? तो उसकी धार्मिक राजधानी जो थी वो थी अमृतसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नाना साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो नाना साहेब के नाम से जो प्रसिद्ध था वो थे बालाजी बाजीराव। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कौन से चार्टर अधिनियम यानी एक्ट द्वारा भारत के विदेश व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार की समाप्ति की गई? तो वो था 1813 का चार्टर अधिनियम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? भारत सेवक समाज की स्थापना की थी वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नोक्त में से किसने राज्य अपहरण नीति को क्रियान्वित किया? राज्य अपहरण नीति को क्रियान्वित किया था वो था लॉर्ड डलहौजी।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की वो थे स्वामी विवेकानंद। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान निम्न में से कौन सी घटना नहीं घटी थी? लॉर्ड कर्जन जो था वायसराय जब था उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन नहीं हुआ था, वो बहुत पहले ही हो चुका था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लॉर्ड कर्जन ने पारित किया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे? तो बाल गंगाधर तिलक जो थे वो दादा भाई नौरोजी को अपना राजनीतिक गुरु कहते थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी 1906 में। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने अलग मुस्लिम राज्य का समर्थन किया था। तो मुस्लिम लीग जो था वो अलग मुस्लिम राज्य का समर्थन किया था खिलाफत आंदोलन के दौरान। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी सर सैयद अहमद खान ने। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बाद में बन गया। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बाद में बन गया अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी आगा खान ने। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष में आरंभ किया गया था? तो सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार 1909 ईस्वी में आरंभ किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था? तो अलीगढ़ आंदोलन का जो संस्थापक थे वो थे सर सैयद अहमद खान। चलते हैं